जय जिनेंद्र मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म। दोस्तों, जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व और भगवान ऋषभदेव व राजा श्रेयांश से जुड़ी कथा के विषय में हम जानते हैं। जैन धर्म में इस दिन दान करने की परंपरा है, मुख्यतया भोजन या गन्ने के रस का दान। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी ने पहली बार आहार ग्रहण किया था। उनको आहार देने वाले राजा श्रेयांश को अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ था, जिस कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाने लगा। आज हम आपके साथ अक्षय तृतीया का जैन धर्म में महत्व और इसके पीछे जुड़ी एक कथा तथा सभी तथ्यों को हम आज आपके साथ साझा करेंगे। जैन धर्म के अनुसार इस युग के तीसरे समय काल में अयोध्या के राजा नाभि के घर में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था, जो कि 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उस समय तक यह पृथ्वी मनुष्य के लिए केवल एक भोग भूमि थी, न कि कर्म भूमि। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य को खेती बाड़ी, भोजन, शिल्पकला, व्यवस्था इत्यादि किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। उस समय तक मनुष्य की सभी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष के माध्यम से पूरी हो जाया करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इन वृक्षों की प्रभावशीलता समाप्त होती जा रही थी। तब भगवान ऋषभदेव ने सभी को कर्म करने का संदेश दिया। उन्होंने सभी को खेती करना, भोजन उगाना, व्यापार करना, भवन बनाना, पढ़ना लिखना इत्यादि की शिक्षा दी। इसके बाद से ही समाज में नियम, सिद्धांत, व्यवस्था इत्यादि लागू हुई। भगवान ऋषभदेव का संसारिक मोह त्याग। अपने पिता के बाद ऋषभदेव अयोध्या व भारत भूमि के राजा बने। एक दिन उनकी सभा में स्वर्ग के राजा इंद्रदेव आए और दोनों मिलकर नृत्यांगनाओं का नृत्य देख रहे थे। तभी एक नर्तिका नीलांजलि की आयु पूरी हो गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु का यह कटु सत्य देखकर ऋषभदेव जी का मन बेचैन हो गया और उन्होंने उसी समय संसारिक सुख दुख, मोह माया का त्याग करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपना राज्य सबसे बड़े पुत्र भरत को सौंप दिया तथा बाकी के 99 पुत्रों और उनके पुत्रों में भारत के अन्य राज्य बांट दिए। सभी पुत्रों में अपना राज्य बांटने के पश्चात वह सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। इसके बाद भगवान ऋषभदेव जी ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और दीक्षा प्राप्त करके जैन मुनि बन गए। उनके साथ कई अन्य राजा व प्रजा के लोग भी दीक्षा प्राप्त करने आए। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने 6 माह तक अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन व्रत धारण किया। उनके साथ आए कुछ लोग धीरे धीरे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। इसके बाद उन लोगों के द्वारा जैन धर्म में विभिन्न संप्रदायों की शुरुआत की गई, किंतु भगवान ऋषभदेव अपने उपवास पर अडिग रहे। 6 माह के उपवास के बाद वे आहारचर्या के लिए निकले। आहारचर्या के लिए उन्हें गांव नगर भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा देनी होती थी और बदले में लोग उन्हें कुछ दिया करते थे। चूँकि भगवान ऋषभदेव ने मनुष्य को कुछ समय पहले ही सब शिक्षा दे दी थी और खेती भोजन के महत्व को समझाया था, इसलिए उन लोगों को आहार दान देने की बात का ज्ञान नहीं था। भगवान ऋषभदेव जी जहाँ जहाँ भी आहारचर्या के लिए जाते, लोग उन्हें अज्ञानतावश बहुमूल्य वस्तुएं, धन, आभूषण इत्यादि भेंट स्वरूप दे दिया करते थे। उन्हें कहीं से भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन ऋषभदेव जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। राजा श्रेयांश भगवान ऋषभदेव के पौत्र और हस्तिनापुर राज्य के राजा भी थे। एक दिन उन्हें रात में स्वप्न आया, जिसके अंत में
उन्हें आहार का दान देने की बात कही गई थी। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि कुछ ही दिनों में भगवान ऋषभदेव उनके नगर में पहुँचेंगे और तब उन्हें उनका स्वागत करके भेंट स्वरूप कुछ आहार देना है। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से इसकी चर्चा की और राज्य में भव्य तैयारियां कर दी गई। राजा श्रेयांस के द्वारा ऋषभदेव जी को इशू रस भेंट करना। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान ऋषभदेव जी को अन्न जल का त्याग किए हुए 13 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। इसमें 6 माह उनके उपवास के थे तो 7 महीने अन्न जल की भेंट न मिल पाने के कारण भूखे रहना पड़ा था। एक दिन भगवान ऋषभदेव गांव नगर भ्रमण करते हुए अपने पौत्र के राज्य हस्तिनापुर पहुँचे। भगवान ऋषभदेव को अपने नगर में आते देख प्रजाजनों की भारी भीड़ और उनके दर्शन करने उमड़ पड़ी। राजा श्रेयांस भी दौड़ते दौड़ते अपने भवन से बाहर आए और भगवान ऋषभदेव जी का स्वागत किया। राजा श्रेयांस ने ऋषभदेव जी को प्रणाम किया और उनके चरण धोए। स्वागत के बाद उन्होंने ऋषभदेव जी को पीने के लिए इशू रस, गन्ने का रस दिया। तब भगवान ऋषभदेव जी ने 13 मास के पश्चात अपना उपवास तोड़कर गन्ने के रस को पिया था। यह भगवान आदिनाथ का दीक्षा प्राप्त करने के बाद का प्रथम आहार था। राजा श्रेयांस के नगरों में देवों की कृपा। राजा श्रेयांस के द्वारा भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार देने पर देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। इंद्र व अन्य सभी देवता उसी समय स्वर्ग से हस्तिनापुर पहुँच गए और राजा श्रेयांस की नगरी को पंचाश्चर्य प्रदान किए। इन पंचाश्चर्य में आते हैं नगर पर रत्नों आभूषणों की वर्षा, साथ ही पुष्प वर्षा होना, उद्घोष होना या तेज आवाज़ में बाजों का बजना, पूरे नगर में सुगंधित वायु बहना, राजा की प्रशंसा में जय जय। भगवान ऋषभदेव का राजा श्रेयांस को आशीर्वाद देना। आहार ग्रहण करने के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने राजा श्रेयांस को अक्षीण भोजन, अक्षय भोजन का आशीर्वाद दिया था। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना समाप्त होने वाला। उसके बाद से राजा श्रेयांस के नगर में भोजन की कभी कमी नहीं रही और कोई भी भूखा नहीं रहा। भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार देने के कारण राजा श्रेयांस को अक्षय पुण्य भी प्राप्त हुआ था। आशीर्वाद देकर भगवान ऋषभदेव वहां से आगे तपस्या करने चले गए थे। राजा श्रेयांस का सम्मान व दान प्रथा का शुरू होना। इस घटना की सूचना मिलते ही राजा भरत व अन्य राजा हस्तिनापुर पहुंच गए थे। भरत के द्वारा राजा श्रेयांस का सम्मान किया गया। इसी के साथ राजा भरत ने संपूर्ण भारत में भोजन के दान की शुरुआत की और राजा श्रेयांस को दान तीर्थ प्रवर्तक की संज्ञा दी गई। अक्षय तृतीया नाम का अर्थ। जिस दिन भगवान आदिनाथ ने राजा श्रेयांस के हाथों इशू रस को पिया था वह दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। इक्षु से अक्षय तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से तृतीया को मिलाकर इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाने लगा। एक और मान्यता के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को राजा श्रेयांस को अक्षय भोजन व अक्षय पुण्य का फल प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे अक्षय तृतीया नाम दिया गया। जैन धर्म में वर्षी तपन। भगवान आदिनाथ लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक भूखे रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने राजा श्रेयांस के हाथों से भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे जैन धर्म में वर्षी तप की संज्ञा दी गई। आज भी जैन धर्म के लोग वर्षी तपन की तपस्या करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है, जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। इसमें जैन धर्मावलंबियों को हर माह की 14 को उपवास रखना होता है, जिसमें उन्हें केवल गर्म पानी का सेवन करना होता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन पारायण कर व्रत को समाप्त किया जाता है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व। भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रथम बार आहार ग्रहण करने के कारण इस दिन का जैन धर्म में महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। कुछ लोग इस दिन पारायण कर 1 वर्ष का व्रत समाप्त करते हैं, तो कुछ लोग इस दिन खुलकर दान करते हैं। जैन लोगों के द्वारा इस दिन जगह जगह मुख्य रूप से गन्ने के रस का दान किया जाता है। साथ ही
इस दिन को सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे कि गृह प्रवेश, नई चीज़ खरीदना, विवाह लगन करवाना, किसी काम की शुरुआत करना इत्यादि। कुल मिलाकर यह दिन जैन धर्म के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी शुभ माना गया है।